क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, टर्म 2 का सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और सिलेबस में पहले क्या क्या आ रहा है, हमारे इस चैप्टर से क्या क्या सिलेबस में पूछा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आएगा इस चैप्टर से, आपका चैप्टर नंबर 4 से कार्बन यौगिकों में सहसंयोजी आबंध। दूसरा टॉपिक है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तीसरा टॉपिक समरूप श्रेणी। इस पूरे चैप्टर से ही आपके 3 टॉपिक्स आने वाले हैं एग्जाम में। अब इन टॉपिक्स को हम समझेंगे, एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स भी समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले इसका सिलेबस जान लेना है। इन टॉपिक्स में आपको बुक में कहाँ मिलेंगे ये टॉपिक, पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आपके इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है और जो आपके सिलेबस में है वो है यहाँ पर कार्बन यौगिकों में सहसंयोजी आबंध। तो इस टॉपिक को बुक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 4.1 में ये टॉपिक मिल जाएगा। इस टॉपिक को आपने पढ़ना है यहाँ से लेकर 4.1 से लेकर आपको अपना ये पेज नंबर 65 ये भी इसी टॉपिक के ऊपर है। फिर आपका पेज नंबर 66 ये भी इसी टॉपिक के ऊपर है। 67 पे जाके ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। तो ये 67 तक आपने इस टॉपिक को पढ़ना है। फिर यहाँ से आपका 4.2 से दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो इस टॉपिक को आपको यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम से। इस बार काफी क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटिव एग्जाम में। ये टॉपिक आपने 4.2 से स्टार्ट करना है। पेज नंबर 68 से आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दूसरे टॉपिक की बात कर रहे हैं हम। आपको यहाँ 69 में भी यही पढ़ना है, 70 में भी यही पढ़ना है और 71 पर जाकर ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। फिर यहाँ से आपको जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब आपके डिलीट हो चुके हैं। जैसे कि ये वाला टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है, यहाँ पर ये टॉपिक आपका नहीं आएगा इस बार एग्जाम में। फिर आपका ये वाला टॉपिक भी आपका डिलीट हो चुका है, ये टॉपिक भी आपका डिलीट है, ये भी डिलीट है, बाकी का सारा चैप्टर डिलीट है आपका। बस एक टॉपिक है जो यहाँ से आएगा, वो इस बुक में नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 4.2.4। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, समझाती श्रेणी वाला। समरूप श्रेणी आपका यहाँ पर सिलेबस में लिखा गया है। समरूप श्रेणी, इसको हम समरूप श्रेणी भी बोल सकते हैं, समझाती श्रेणी भी बोल सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका 4.2.4 का ये आ रहा है। तो इस चैप्टर में आपने सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ये ही 3 टॉपिक्स आप पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। चलिए सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, कार्बन यौगिकों में सहसंयोजी आबंध। इस टॉपिक के अंदर पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो कार्बन के बारे में पढ़ेंगे हम। भाई ये कार्बन होता क्या है, इसका क्या इस्तेमाल होता है, इन चीजों के बारे में ही इस टॉपिक में पढ़ना है। और ये कार्बन किस किस से दोस्ती करता है, मतलब किन किन के साथ मिल जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑक्सीजन में भी मिला हुआ होता है। तो इसी तरह से कार्बन कहाँ का ये होता है। अगर हम बात करें कार्बन के होने की, तो ये हमारे कपड़ों में भी कार्बन है। आप जो पेंसिल है ना, जिस पेंसिल से आप लिखते हो उसमें भी कार्बन है। कार्बन मतलब ग्रेफाइट के अंदर कार्बन पाया जाता है। या हमारी दीवारों में भी कार्बन है। भाई दुनिया में जितनी भी चीजें उन सब के अंदर कुछ न कुछ मात्रा में कार्बन पाया ही जाता है। ठीक है, चलिए और डिटेल में बात करते हैं। अब सबसे पहले जानेंगे जो कार्बन है ये नाम कहाँ से आया। कार्बन का जो नाम है ये लैटिन भाषा से आया है। इसका अर्थ होता है कार्बो। कार्बन का जो नाम था कार्बो रखा गया था, फिर बाद में हमने इसको कोयले से प्रभावित होकर कार्बन रख दिया था। ठीक है, इसका अर्थ ही कोयला होता है एक तरह से। कोल जिसको हम कहते हैं कोल यानी कोयला, कोयले से ही कार्बन नाम निकला है जिसको हम कहते हैं कार्बो। ठीक है, इसको लिखवाएंगे भी, अभी आप समझते चलिए। फिर इसका जो हमने नाम देखा भाई कोयले से देखा। अब ये जो कार्बन होता है ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, आपने अपनी पृथ्वी की परत भूपट्टी जिसको कहते हैं हम बहुपरत, इसमें भी कार्बन पाया जाता है। कितनी मात्रा में, यानी जमीन के अंदर भी कार्बन पाया जाता है। कितनी मात्रा में पाया जाता है भाई, 0.02% ही कार्बन उपस्थित है। कहाँ पर, भूपर्पटी में कार्बन उपस्थित है। फिर दूसरी चीज, वायुमंडल में भी कार्बन उपस्थित है नहीं भाई। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन उपस्थित है।
कितनी मात्रा में उपस्थित है? 0.03% मात्रा में कार्बन हमारे आसपास मंडरा रहा है। ठीक है, पेड़ पौधों से जो हमें रात के समय मिलता है इसे वही कार्बन होता है। रात के समय पेड़ पौधे कार्बन देते हैं, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। तो ये सब चीजें क्या है? कार्बन ही है एक तरह से। फिर कहाँ पाया जाता है? ये आपके ईंधन में पाया जाता है कार्बन। लकड़ी, कोयला, एलपीजी, कपड़े आदि कार्बन से ही बने होते हैं ये सब चीजें। फिर उसके बाद पौधों में, जंतुओं के शरीर में, हमारे शरीर के अंदर भी कार्बन है। तो ये इतना सारा जब इसका यूज होता है तो जानना पड़ेगा ना यहाँ पर कि भाई कार्बन है क्या चीज और ये इतनी जगहों पे कैसे उपस्थित होता है। तो इन्हीं सब चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और पहला टॉपिक ही इसी चीज पे है कि कार्बन कैसे सबके साथ जुड़ जाता है और इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना लेता है कि हमें इसको यूज करना ही पड़ता है। कहने को ये खतरनाक पदार्थ भी है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है नहीं? तब भी हमारे शरीर में उपस्थित है। तो इतना इसमें ऐसा खास क्या है? तो इसी चैप्टर में आपने ये सब कुछ जानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो यहाँ पर नोट्स बनाइए पहले आप। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन उसके यौगिक, ये जो चैप्टर है सबसे पहले हमने कार्बन के बारे में जाना। क्या जाना भाई? कार्बन जो शब्द है, कार्बन शब्द का जो नाम पड़ा है वो लैटिन भाषा से पड़ा है। शब्द मतलब क्या था भाई? इसका पहले कार्बो था, कार्बो से पड़ा है। इसका मतलब कोयला है। इसका मतलब क्या है? कोयला। कार्बो से पड़ा है और इसका मतलब क्या है? कोयला है। कार्बन अधातु है। भाई ये कौन सा पदार्थ है? एक अधातु पदार्थ है। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? थर्ड चैप्टर में अपने धातु क्या होता है, धातु क्या होता है। तो हाँ, बस ये वही अधातु पदार्थ है। यानी ना ये चमकता है, ना इसको आप पीट के पतले तारों में बदल सकते हो। एक अधातु है। अगर इसको तोड़ ले जाओगे तो टूट जाएगा पूरा, है नहीं? ना ये चमकता है, वही वाला धातु जो चमकता नहीं था, टूट जाता था अगर हम उसको पतली शीट्स में बदलना चाहते थे। तो ये वही कार्बन है जो ये अधातु है। इसका प्रतीक होता है सी। कार्बन को किससे दिखाते हैं, दर्शाते हैं? वो सी से दर्शाते हैं। और इसका परमाणु संख्या क्या होती है? 6 होती है। यानी जो इसके अंदर इसके जो कण है ना, कण, परमाणु संख्या का मतलब क्या होता है? एक तत्व है, उस तत्व के अंदर उतनी ही ताकत है। यानी अब ये कार्बन के अंदर कितनी ताकत है? 6 ताकत है इसके अंदर। कह लो यार यहाँ पर कि 6 कण है इसके अंदर, उतनी ही कणों की ताकत है इस कार्बन के अंदर। इसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे और अच्छे से। कार्बन भूपरपटी में खनिजों के रूप में केवल 0.02% ही कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है भाई। और अगर वायुमंडल की बात करें तो ये वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपस्थित होता है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल बोले थे, यहाँ पर वही एग्जाम्पल हमने लिख लिए हैं। उदाहरण: ईंधन, लकड़ी, कोयला, एलपीजी, कपड़े आदि कार्बन से बने होते हैं। पौधे और जंतु का शरीर भी कार्बन से बना होता है। मतलब इतनी सारी चीजें, इससे भी कई ज्यादा यहाँ पर हमने जो नहीं लिखी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कार्बन से ही बनी होती है। बात समझ नहीं है आपको? चलिए, तो और हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग और जानते हैं कि भाई कार्बन की क्या कहानी है। चलिए अब टॉपिक के ऊपर बात करते हैं हम अपने। कार्बन यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। कार्बन कहता है भाई मेरे पास ना 6 परमाणु संख्या है। मेरी जो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर है वो 6 है। यानी मेरे अंदर जो ताकत है ना लड़ने की, वो 6 तत्वों के मुताबिक है। 6 तत्व है मेरे पास, तो मैं इसी के मुताबिक लड़ सकता हूँ। ठीक है भाई। अब ये बोलता है तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करके देखें कार्बन का तो 2-4 शेल में बढ़ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता था भाई? आपने क्लास 9th में संयोजकता सीखी थी। KLM शेल में इस तरह से आप बांटते थे अपने तत्वों को। हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आपके और भी कई सारे तत्व हो गए, बोरोन हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया। ये सब जितने भी तत्व थे हम इनकी संयोजकता निकालते थे। KLM शेल में बांटते थे कुछ इस तरह से। हमने यहाँ पर K में कितने इस डब्बे में रख सकते थे हम? इलेक्ट्रॉन्स 2 रख सकते थे, इसमें 8 रख सकते थे, इसमें 8 और इसमें 32 रख सकते थे। इस तरह से हम बांट सकते थे। अब K डब्बे में हम कार्बन को अगर बांटे, कार्बन की यहाँ पर परमाणु संख्या क्या है? यानी इसके पास जो नंबर है वो कितने हैं लड़ने के? वो 6 नंबर है। अब अगर हम इसको बांट देते हैं, मान लो 2 यहाँ पर हमने K को दे दिए, 2 यहाँ पर हमने K को दे दिए, और ये जो 8 है यहाँ पर हमारे पास 6 थे, हमने 6 में से 2 इधर K को दे दिए, जो जिसमें सिर्फ 2 ही नंबर आ सकते हैं।
अब ये एल कहता है मेरे पास 8 नंबर आ सकते हैं। हमने क्या करा, हमारे पास 6 में से पहले 2 ही जा चुके हैं, अब जितने नंबर बचेंगे हम उतने इसको दे देंगे। हमारे पास बचे 4, तो हमने 4 नंबर इस एल को दे दिया। अब ये जो है ना ये वाला शेल, अब कार्बन परेशान, यार मेरा ये वाला डब्बा तो भरा ही नहीं। अब कार्बन इसको भरने के लिए कहता है कि अब मैं क्या करूं, इसको मुझे भरना है कुछ भी करके। कार्बन कहता है अगर मेरी परमाणु संख्या 4 रह गई यहाँ पर, मतलब मेरे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है अगर यहाँ 4 रह गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। भाई कोई भी एलिमेंट होगा वो कमजोर रहना नहीं चाहेगा ना। आप मान लो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या होती है, 1 होती है। अगर मैं उससे एक वो उसकी जो परमाणु संख्या 1 में K में रख दूं तो भी उसकी 1 ही रहेगी, तो वो परेशान रहता है बेचारा कि यार अब मेरे पास 1 परमाणु संख्या, मैं क्या करूं। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपस में संयोजकता करते हैं, आपस में संयोजकता करके आबंध बनाते हैं। बस इसी चैप्टर में आपको यही सब पढ़ना है कि किस तरह से हमारे ये एटम्स जो होते हैं कम रह जाते हैं, तो ये कार्बन उनको पूरा करने के लिए दोस्ती करता है, सह संयोजी आबंध बनाता है हमारे और तत्वों से। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो कार्बन था इसके पास परमाणु संख्या 6 थी, उस 6 में से इनने 2 इधर दे दिया K वाले डब्बे में और इधर दे दिया 6 में से यहाँ पर इनने जो बचे 2 इधर दे दिए, इनने जो बचे 4 इधर दे दिए उनने। तो ये कार्बन तो बट गया, 2 हिस्सों में बट गया यहाँ पर। अब जो 4 है ये जो आखिरी वाला डब्बा होता है यही इसकी आगे की परमाणु संख्या मानी जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास माना जाएगा। ये जो आखिर वाला डब्बा होता है ना जो मतलब खाली रह जाते हैं, बाकी के उनसे तो कोई मतलब नहीं, मगर जहां पर आके रुक जाते हैं ना उसके नंबर, वही आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास माना जाता है। तो इसका अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4। तो अगर हम इसको इस तरह से इसके शेल्स में रख दें, मतलब सहसंयोजिकता में रख दें, तो ये कैसे बैठेगा, ये हो जाती है K वाली लाइन, ये K की लाइन हो गई। K की लाइन में कितने हमने नंबर दिए हैं, 2 दिए हैं, तो एक ऐसे आ जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको रख दिया, कैसे, L वाली लाइन में। ये L की लाइन हो गई है नहीं, हमने इसको इस तरह से भी रख कर दिखा दिया। अब ये क्या करेगा, ये कार्बन की आपको कहानी सुनाते हैं, आपको ऐसा समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। कार्बन क्या करता है, इसके पास है 6 परमाणु, इसकी परमाणु संख्या क्या है, 6 है। अब ये क्या करता है, अपने डब्बों में बांट देता है अपनी परमाणु संख्या को। मान लो ये इसके 2 इधर K में बांट दिए, उन्हें 4 इधर बांट दिए। अब ये जो आखिर वाला डब्बा रहता है ना, इसमें इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पूरा नहीं बैठा, ये 8 नहीं हुआ, 4 ही रह गया। तो अब ये जो 4 नंबर है इसके बाकी बचे हुए, क्योंकि देखो अगर मैं 4 और मिला दूं इसमें तो इसका डब्बा भर जाएगा, नहीं भर जाएगा, कार्बन खुश हो जाएगा। तो कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉनों को कहां से लाए और कहां से इस डब्बे में भरे, बात समझ आ रही है आपको। तो बस इसी 4 इलेक्ट्रॉनों को वो क्या कहता है, वो अपने बाकी तत्वों से बात करता है। वो कहता है कि भाई मेरे पास ऐसी ऐसी बात है, मेरे पास यहाँ पर 8 भरने थे मुझे पूरे डब्बे में, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, अब बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन नहीं थे मेरे पास, अब वो मैं क्या करूं, वो रोने लगा बाकी तत्वों के सामने। तो तत्वों ने कहा भाई ऐसी क्या बात है, तू छोड़ दे ना, सपना छोड़ दे तू। वो कह रहे नहीं भाई मैं सपना नहीं छोड़ सकता, मुझे 4 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं अपने। वो कहता है अच्छा तो भाई पूरे कर ले। वो कहता है कि नहीं यार मैं पूरे भी नहीं कर सकता। भाई अब सारे तत्व परेशान कि तुम ये भी नहीं कर सकते, तुम ये भी नहीं कर सकते। वो कहने लगा कि बताओ तुम क्यों नहीं कर सकते भाई। वो कहने लगा कि मेरे पास, मैं इसलिए अपने इलेक्ट्रॉनों को नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता हूँ। वो कहता है मैं 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त तो कर सकता हूँ, परंतु नाभिक के लिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन है मेरे लिए। भाई सिंपल सी बात है, कार्बन ना डर रहा है, कार्बन डर रहा है कि भाई इस जमाने में कोई 1 इलेक्ट्रॉन 1 रुपया तो किसी को देता नहीं है, कोई मुझे 4 रुपए दे देगा। बात समझ आ रही है आपको। ये जो इनकी परमाणु संख्या होती है ना, इनके बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स। अगर मैं हाइड्रोजन से उसकी 1 परमाणु संख्या छीन लूं तो हाइड्रोजन तो खत्म है ना, बिल्कुल। हाइड्रोजन की तो होती ही 1 परमाणु संख्या है, अगर वो भी मैं उससे छीन लूं तो वो तो खत्म है ना। तो इसी तरह अगर मैं और कोई इलेक्ट्रॉन अपना एक एटॉमिक नंबर दे देता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देता है कार्बन को, तो वो तो कमजोर हो जाएगा ना। कोई भी तत्व ऐसा क्यों करेगा, इसीलिए कार्बन डर रहा है
क्या मांगने के लिए? वो अपने उनसे तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मांगने से डर रहा है। ठीक है, तो कार्बन क्या कहता है, भाई मैं मांग नहीं सकता, अगर मैं मांगने जाऊंगा तो वो मुझे देंगे नहीं, मार लेंगे और मुझे उल्टा। तो इसीलिए कार्बन मांगता ही नहीं है किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरे करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स। अब वो कहते हैं कि भाई तुम मांग भी नहीं सकते, तुम छोड़ दो। वो कहता है मैं छोड़ भी नहीं सकता, अगर मैं छोड़ दूंगा, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा, पूरे नहीं करूंगा इस 8 वाले डब्बे में, तो मैं कमजोर कहलाऊंगा। कमजोर कहलाऊंगा, अगर मुझे कहीं पर मिलाया जाएगा तो मैं बहुत कमजोर हूंगा। मान लो हाइड्रोजन में आपका ये कार्बन मिला दें तो हाइड्रोजन ज्यादा अच्छा बन जाएगा और कार्बन बेकार बन जाएगा। ये किसी और के साथ ऑक्सीजन के साथ मिला दो कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन कमजोर कहलाएगा। तो कार्बन बस इसी चीज से डरता रहा और रोता रहा। वो रो रहा है, भाई मैं क्या करूं। तो वहीं पे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, उसके पास ये आइडिया आता है, भाई मैं ना ले सकता हूँ अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी से, ना दे सकता हूँ, मैं इससे और कुछ अच्छा नहीं कर सकता। वो ये कहने लगता है, भाई उनने कहा ना तो मैं छोड़ सकता हूँ अपना ये 4 इलेक्ट्रॉन, ना नया ले सकता हूँ मैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो मैं कुछ और करता हूँ। वो कहता है मैं दोस्ती करूंगा। कार्बन कहता है मैं अब ना सबसे दोस्ती करूंगा। भाई समझ नहीं आ रही, कार्बन दोस्ती करके क्या कर लेगा? दोस्ती करके तो दोस्ती करके बच्चों वो ये कर लेगा कि उसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है, मान लो आपकी क्लास है, आप क्लास में पढ़ने गए, अपने पहला दिन था आपके स्कूल का, आपके पास एक पेन है, ब्लू पेन, ठीक है, आप स्कूल में गए, बैठे हो, मैम ने कहा ये क्वेश्चन आंसर्स आपको करके दिखाने हैं अभी, आपके पास है सिर्फ ब्लू पेन, ब्लैक पेन है नहीं आपके पास। तो आप क्या करोगे, अपनी सीट से खड़े होगे और देखोगे मेरा दोस्त कहाँ बैठा है। ये करोगे नहीं करोगे? ये भाई देखोगे कि मेरे दोस्त कहाँ बैठे हैं। आप जाओगे अपने दोस्त के पास, बैठोगे, वहां पर जाकर आप एकदम से अपनी बात नहीं कहोगे, पहले कहोगे इधर उधर की बातें करो, फिर कहोगे बहन तेरे पास एक पेन है, भाई तेरे पास एक पेन है तो भाई मुझे दे दे, मुझे ना क्वेश्चन आंसर्स करना है। तो यही सेम चीज कार्बन करेगा। किनके साथ करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स साथियों के साथ करेगा, अपने तत्वों के साथ। किसके लिए? अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए। अब ये कैसे करता है, आइए चलिए देखते हैं। कार्बन क्या करता है, सबसे पहले हमने जो जो बोला उसको थोड़ा सा नोट करते हुए चलेंगे। हमने बोला भाई कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो 6 है तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है। हमने इसको KLM शेल में भी बांट लिया, हमने इसकी इस तरह से चक्र भी बना लिया जिसको हम संयोजकता बोलते हैं, हमने बना लिया यहाँ पर। फिर ये क्या करेगा, ये अब कहेगा कि मेरे पास जो है ना, इसको अभी इस लाइन को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, अभी समझाते हैं इस लाइन को। ये बोलता है कि 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता हूं मैं, परंतु नाभिक के लिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन है। वही वाली बात जो अभी समझाई थी आपको, बिल्कुल वही चीज। कार्बन डर रहा है बाकी तत्वों से इलेक्ट्रॉन मांगना, उसको डर लग रहा है कि मुझे बाकी तत्व कुछ भी नहीं देंगे और मार अलग से लेंगे मुझे, कि भाई तू इतनी महंगी चीज मांगने कैसा आया। वही बात है ना, 1 इलेक्ट्रॉन कोई दे नहीं सकता भाई, अगर दे देंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे ना, दे नहीं सकता, 2 दे नहीं सकता, 4 दे दे इसको, तो इसीलिए ये जाता ही नहीं है मांगने। फिर दूसरी चीज वो कहता है कि 4 इलेक्ट्रॉन, अब दूसरे कहते हैं भाई तू छोड़ दे 4 इलेक्ट्रॉन मांगने का सपना अपना। वो कहता है मैं छोड़ सकता हूं, परंतु इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब 4 कमजोर हो गया ना वो, यानी उसको अब काम में डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही चीज, उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ऊर्जा यानी एनर्जी, शक्ति की आवश्यकता होगी उसको एक तरह से। चलिए ये चीज समझ आ गई आपको, आगे चलते हैं। इसीलिए क्या होता है ना, कार्बन के परमाणुओं के लिए इस प्रकार कार्बन के परमाणुओं के लिए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना या खो देना अत्यंत कठिन होता है। भाई उसको ना मिल पा रहा है ना वो छोड़ पा रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, एक नई तिग्रम अपनाएगा। वो कह रहा है मैं कार्बन परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास अन्य परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके प्राप्त करता हूँ, है नहीं भाई देखिए, आपको कोई चीज चाहिए होगी तो आप बिल्कुल मासूमियत के साथ जाओगे ना अपने दोस्त के पास, है नहीं भाई, आप अपने दोस्त के पास मासूमियत के साथ जाओगे कि बहन मुझे ये पेन दे दे, मुझे भी काम करना है। वही चीज कार्बन करेगा। कार्बन क्या करेगा, एक गैस छोड़ेगा जिसको कहते हैं उत्कृष्ट गैस। ये गैस क्या होती है, ये जब छोड़ता है जब ये एटम्स के साथ दोस्ती करने जाता है, मतलब और तत्वों के साथ जब ये दोस्ती करने जाएगा तब ये हमेशा ये गैस निकालता है जिसको कहते हैं हम उत्कृष्ट गैस।
वही बात है भाई, आप जब किसी से मिले जाते हो, थोड़ा सा मतलब कपड़े अच्छे ढंग के पहन के जाते हो आप, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के जाते हैं आप, तो वही चीज ये कार्बन कर रहा है। कार्बन भी एक गैस रिलीज करने लगता है जिसको कहते हैं उत्कृष्ट गैस, ताकि इससे प्रभावित होके वो जो दूसरे तत्व है वो इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दें, वो इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, फिर कार्बन का जो वो है डब्बा वो पूरा हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉनों वाला। बस यही चीज कार्बन करता है। यही चीज यहाँ पर भी बोली गई थी, उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए कार्बन का परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है। तो मतलब उत्कृष्ट गैस प्राप्त करने के लिए जब ये दोस्ती करने जाएगा तभी उत्कृष्ट गैस निकलेगी, तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है। फिर अभी क्या करता है, ये कहता है कि मुझे अब इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं क्या करूंगा, किस वजह से बनाऊंगा, मैं किस तरीके से बनाऊंगा। ये कहता है मैं शेयरिंग बॉन्ड बनाऊंगा, मतलब कि ऐसी तिग्रम लगाऊंगा ना वो मुझे सामने वाली चीज, मतलब कि यहाँ पर समझिए, देखिए कार्बन परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास अन्य परमाणुओं के साथ संयोजकता करता है। वो क्या करता है, एक साझेदारी करता है। वो कहता है ये जो तुम्हारा पेन है भाई, देखो आप अपने दोस्त से पेन लेते हो नहीं लेते हो, बाद में आप उसको दे भी देते हो नहीं, मतलब वो जो आपका पेन है वो आपका तो है ही, आपके दोस्त का भी है, आपके दोस्त भी काम कर लेगा, आपके दोस्त का दोस्त भी काम कर लेगा। अब वही चीज कार्बन अपनाता है। कार्बन कहता है भाई जो तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो ना, ये हमेशा के लिए मुझे नहीं दे रहे हो आप, बाद में जब आपको काम जरूरत पड़ेगी मैं आपको उल्टा दे भी दूंगा, ठीक है। बस ये इसी तरह की एक तिगड़म अपनाता है। ये कहता है कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है आप जो दोगे मुझे, कार्बन कहता है कि मेरे पास जो आप इलेक्ट्रॉन दोगे वो मैं आपको वापस दे दूंगा, यानी साझेदारी करूंगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके प्राप्त करता है, ठीक है। अभी किस तरह से संयोजकता करेंगे ये हम डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। अब इसकी बातों में कौन कौन से तत्व आ जाते हैं ये देखते हैं। सबसे अच्छे जिसके साथ ये संयोजकता कर पाता है, यानी सबसे अच्छा जिसके साथ ही कार्बन यौगिकों में सहसंयोजी आबंध बना पाता है, वो होता है आपका सबसे पहले नंबर पे हाइड्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर आता है आपका Cl यानी क्लोरीन। फिर जैसे तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करने में सक्षम है, ये ऐसे तत्वों से साझेदारी कर सकता है बहुत अच्छे से, ठीक है भाई। तो यही चीज हमने इस पूरे पॉइंट में पढ़नी है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई है, अभी भी कुछ दिक्कत है आपको, तो आप बताइएगा और भी हम इसको नए तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फिर ये जो कार्बन है ये किसके साथ कर सकता है अच्छी साझेदारी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फिर आपका Cl भी आ जाता है, क्लोरीन जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ पर लास्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा है, H2O अणु। ये 2 का मतलब क्या होता है, अणु, मतलब ये जो एक हाइड्रोजन है आपके पास ये एक तत्व है, तो इसके जैसे एक और तत्व, इसी को तो कहते थे हम अणु, मतलब डबल चीज, यानी परमाणु से बड़ा, ये क्या होता है, अणु होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक हाइड्रोजन नहीं है, 2 हाइड्रोजन है। इस अणु का बस सिंपल ये मतलब है कि आपके पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरह 2 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन है आपके पास। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो H2O2 N2 है, इनके अणुओं के निर्माण के चित्र बनाइए। अब यहीं से आपकी कहानी शुरू होती है, वो जो बड़े बड़े गोल गोल से स्ट्रक्चर वाली कहानी थी, यहीं से शुरू होती है। बड़े मजे में समझेंगे, बस ध्यान से समझते रहिएगा। चलिए, पहला पॉइंट क्या दिया था उन्होंने, हाइड्रोजन यानी H2O अणु का निर्माण कीजिए, यही बोला था। तो हम कार्बन यौगिकों में सहसंयोजी आबद्ध बनाएंगे। किसमें बनाएंगे, पहले हाइड्रोजन में बनाएंगे। किस तरह से बनाते हैं ये चीज देखिएगा। हमने पहले लिया H2O अणु, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल। यहाँ पर देखा हमने कि जो हाइड्रोजन होती है इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसकी एटॉमिक संख्या होती है 1। एटॉमिक संख्या यानी हाइड्रोजन के अंदर कितनी पावर है, एक परमाणु की इसके अंदर ताकत होती है, यानी इसके अंदर जो मिला है कण कितने परमाणुओं से मिलकर बना है, ये एक परमाणुओं से मिलकर बना है, और यही एक परमाणु बहुत पावरफुल होता है इसका। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक परमाणु संख्या है इसकी, हमने इसको यहाँ लिख दिया। क्या निकालेंगे, इस एक परमाणु संख्या को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तित करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी KLMN शेल्स। K में 2 जा सकते हैं और L में 8, इसमें M में भी 8 और N में 32 जा सकते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन्स आपके। तो पहले एक है यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर एक ही पहले डब्बा ही हमारा आधा अधूरा भरा है यहाँ पर, यानी K का डब्बा भी एक ही भरा पाया, 2 पूरे नहीं हो पाए यहाँ पर। अब हाइड्रोजन परेशान, हाइड्रोजन कहने लगा भाई मैं अब क्या करूं,
मेरा तो यहाँ पर के वाला डब्बा ही नहीं भरा। अब वो क्या करता है, वो साझेदारी करता है। जिस तरह से कार्बन ने करी थी साझेदारी, कार्बन का ही तो दोस्त ही है, तो कार्बन की ही जैसी ये भी तरकीबें लगाएगा, है नहीं भाई। वो वही वाली कहानी, ये कार्बन वाली प्लानिंग जरूर उसे पता चल गई, ये भी वही करेगा। ये क्या करेगा, ये भी साझेदारी करने निकल पड़ा। क्या करने, दोस्ती करने निकल पड़ा भाई। ये क्या करा इनने देखा मेरे पास तो खुद का मेरा हाइड्रोजन, मेरा भाई है मेरे साथ। इनने देखा यहाँ पर मैं कितना हूं, मैं हूं H2, यानी एक हाइड्रोजन और दूसरा भी हाइड्रोजन इसके साथ ही है, तो इसी के साथ साझेदारी कर लेगा। ये कुछ इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन जिसके पास कितनी परमाणु संख्या है, 1, यानी ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके पास भी एक ही परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर। और जो दूसरा वाला हाइड्रोजन जो इसके अंदर है, क्योंकि 2 है ना ये, तो इसके पास भी एक ही परमाणु संख्या हुई, इस तरह से जैसे हमने निकाला, है नहीं भाई। तो वही चीज हम देखेंगे यहाँ पर और लिख देंगे, ये जो पहले वाला हाइड्रोजन था इसके पास एक परमाणु था, एक एटॉमिक नंबर था। चलिए भाई लिख दिया। अब जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है आपका, इसके पास भी एक ही एटॉमिक नंबर है, और वो कुछ इस तरह से आप दिखा देंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है भाई, इस तरह से दिखाने के बाद अब क्या करेंगे आप, ये साझेदारी करेंगे। अब हम नहीं करेंगे कुछ, ये करेंगे। ये क्या करेंगे, दोस्ती करेंगे। ये कहेंगे भाई ये एक तू इलेक्ट्रॉन मुझे अपना दे दे, ये वाला कहेगा भाई तू मुझे एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। इनने कहा ले ले भाई, ये मेरे एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो भाई। वो कहेगा भाई ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है अब तुम मुझे दे दो, क्योंकि हमें दोनों को ही 2-2 करना है, हमें अपने दोनों डब्बे भरने हैं अपने हमें। यानी जो के वाला डब्बा है वो इस हाइड्रोजन को भी भरना है भाई। ये जो के वाला डब्बा है ये पहले हाइड्रोजन को भी भरना है। इसके पास 1 था ना, अगर यहाँ से ये इससे 1 ले लेगा तो इसके तो पूरे हो जाएंगे पहले वाले हाइड्रोजन के। तो ये इसने कर लिया, इसने 2 कर लिया। अब दूसरा वाला कहेगा भाई मुझे भी इसको पूरा करना है के वाला डब्बे को। वो कहेगा भाई तू भी मेरा ले ले एक इलेक्ट्रॉन। उनने भी ले लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों ने अपने साझेदारी करके के वाला डब्बा भर लिया। बात समझ में आई? दोबारा समझिएगा। हाइड्रोजन कितने थे हमारे पास, H2 कितने थे, 2 थे। इन दोनों ने कहा हम दूसरों से मांगने से अच्छा आपस में ही भाई भाई साझेदारी कर लेते हैं। इनने देखा तेरे पास इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या कितनी तेरी, इनने का 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, फटाफट 1 निकला। इसने कहा तुम्हारे पास कितनी, इनने का 1, इनने भी अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, 1 ही निकला। इन्होंने कहा कि भाई हम दोनों को ही 1-1 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, क्यों ना हम आपस में साझेदारी कर ले। इनने कहा मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन, इनने कहा मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन, हमें चाहिए दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन अपने डब्बे भरने के लिए। इसने इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसने इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिया। देखो पहले से ही 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के पास था, इसने 1 और इस वाले हाइड्रोजन से मांग लिया, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस वाले हाइड्रोजन के पास पहले से ही 1 इलेक्ट्रॉन था, इनने इससे साझेदारी करके दोस्ती करके 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके पास भी भैया 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। बात समझ में आई आपको? अब चलिए ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये बताना है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। क्वेश्चन आएगा पेपर में, भाई यहाँ पर जो आपका ये जो अणु था H2O अणु था, इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली, तो वही आपको बताना है भाई इन्होंने 1 ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी है। इन्होंने 1 ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी है। भाई इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसने भी 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया, है नहीं, तो इन्होंने 1 ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी है। लिख देंगे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किसने की है, हाइड्रोजन ने की है। यहाँ से भी इस हाइड्रोजन ने भी 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया इसका, इसने भी यही 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया। यहाँ पर थे तो दोनों 1 ही हाइड्रोजन परिवार के, दोनों थे तो मुखिया 1 ही परिवार के, तो बस वही बात है यहाँ पर। अगर ये 2 अलग अलग तत्व होते तो 2 अलग अलग तत्वों की इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती, मगर यहाँ थे दोनों हाइड्रोजन तो हम 1 ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी मानेंगे। चलिए नहीं समझ आया, दोबारा समझिएगा। ये कह रहे हैं कि भाई हम 1 ही फैमिली के मेंबर हैं, मैं भी हाइड्रोजन तू भी हाइड्रोजन, तूने लिया मैंने लिया, एक ही बात है। तो वही वाली कहानी है यहाँ पर, इनने भी 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया, इनने भी 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ आया आपको? हाँ चलिए एक चीज और देखिएगा। यहाँ पर ये बता दिया आपने कि इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी थी। फिर दूसरी चीज ये भी बतानी होती है कि यहाँ पर कौन सा आबंध बन रहा है, मतलब यहाँ पर कौन सा आबंध बन रहा है। बहुत ईजी है। यहाँ पर देखिए 1 हाइड्रोजन है आपका, 1 हाइड्रोजन था भाई, ठीक है।
ये चीज देखिएगा, ये एक हाइड्रोजन था भाई, हाँ जी हाइड्रोजन था। यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन था, हाँ जी इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन था, हाँ जी था हाइड्रोजन। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, हाँ था, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन। इस तरह से क्रॉस दिखाओ, गोला दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके पास यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन था। अब इन्होंने क्या करा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली। तो यही चीज आपको क्या दिखा रही है, एकल आबंध, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी है। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, इसी की तो इन्होंने साझेदारी करी है। तो इसी को कहेंगे हम एकल सहसंयोजी आबंध। पूछेगा पेपर में क्वेश्चन, इसने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी है, तो आपको बताना है यहाँ पर भाई एकल सहसंयोजी आबंध बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी है और यहाँ पर जो आबंध बन रहा है वो सहसंयोजी आबंध बन रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरह से दिखा सकते हैं हम, एकल सहसंयोजी आबंध। बंधन कह सकते हैं आप, आबंध कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं आप। बंधन आबंध दोनों एक ही बात है। बस यहाँ पर आपको इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, हाइड्रोजन था, एक इलेक्ट्रॉन था, इसने इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। एक हाइड्रोजन था, एक इलेक्ट्रॉन था, इनने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं एकल सहसंयोजी आबंध। क्लियर। और क्वेश्चंस करते हैं और क्लियरिफिकेशन हो जाएगी आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन, N2 अणु, यानी नाइट्रोजन की अणु, दो यानी होता है अणु, ठीक है। N2 मॉलिक्यूलस मास, इसका जो मॉलिक्यूल है वो कितना है, इसका 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसकी परमाणु संख्या क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर कितनी पावर है। तो इसके अंदर 7 परमाणु संख्या है इसकी परमाणु संख्या कितनी, नाइट्रोजन की 7 है। ये चीज आपने 9th में याद करी थी भाई, परमाणु संख्या। तो ये आपको दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर परमाणु संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई नाइट्रोजन की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं इसका। तो KLM में बांटना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इसको आप सहसंयोजकता भी कह सकते हैं, संयोजकता। K में कितना आते हैं, 2 आते हैं, इसमें 8 और इसमें 32। तो यहाँ पर K में 7 में से 2 चले जाएंगे, बचे कितने, 5। तो 7 में से 2 चले गए, बचे कितने, 5, वो इधर आ जाएंगे 8 वाले डब्बे में, L वाले डब्बे में आ गए। अब ये नाइट्रोजन परेशान कि यार ये डब्बा पूरा हो जाता तो सही रहता। अब ये क्या करेगा, इसको पूरा करेगा, L वाले डब्बे को पूरा करेगा। और इसके लिए क्या बनाया गया, ये सहसंयोजकता, ये क्या करेगा, सहसंयोजकता बंध बनाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या, एक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन भी वही हमारे हाइड्रोजन वाली कहानी इस्तेमाल करेगा, कहेगा मेरे पास कितने परमाणु हैं। नाइट्रोजन कहेगा मेरे पास यहाँ पर जो है वो है, यहाँ पर देखे जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसके, इस टाइम पे 5 है। तो 5 को ही तो पूरा करना है, इसीलिए यहाँ पर 5 ही को तो लिखोगे आप। तो यहाँ पर 5 इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब दूसरा वाला नाइट्रोजन कहेगा भाई मेरे पास भी 5 है, वो भी आ जाएगा अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकर, कुछ इस तरह से यहाँ पर आ गया। अब आप गोले लगाओ या फिर आप क्रॉस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों संयोजकता करके आपस में साझेदारी कर लेंगे। ये कहेगा भाई तुम्हें पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, नाइट्रोजन बोलेगा ये वाला। ये कहेगा भाई मेरे पास है 5, देखो मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, मुझे 8 पूरे करने हैं। अगर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स और मिल जाते तो मेरा डब्बा भर जाता। ये कहता है ठीक है भाई मेरे आगे के 3 इलेक्ट्रॉन्स उठा लो। ये क्या करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है आराम से। ये खुश हो गया, भाई मुझे तो मिल गए पूरे मेरे 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 3 5 6 7 8। ये खुश कि ये डब्बा मेरा भर गया। ये कहेगा भाई अब मैं क्या करूं, वो कहेगा भाई तुम मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो, हम साझेदारी कर लेते हैं। तो ये वाला नाइट्रोजन ये इसके इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये इसने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है भाई। ये भी खुश हो गया कि भाई पहले से मेरे पास 5 थे, 3 और आ गए, मेरा भी डब्बा भर गया। तो इस तरह से इन दोनों ने साझेदारी करके ही अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूरा कर लिया। तो अब ये दोनों ही पावरफुल एलिमेंट्स बन गए।
बात समझ में आई आपको। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि भाई यहाँ पर इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली, तो हम सिंपल बता देंगे भाई 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी है। 3 इलेक्ट्रॉनों की तो करी है। देखो इस नाइट्रोजन ने इस नाइट्रोजन से एक ही इलेक्ट्रॉन लिया, ये एक लिया, इसने भी एक लिया, इसने भी दूसरा लिया, इसने भी दूसरा लिया, इसने तीसरा लिया, इसने भी तीसरा लिया। दोनों नाइट्रोजन थे, सेम इलेक्ट्रॉन्स लिए और सेम परिवार के भी थे। क्लियर। तो इसीलिए हम कहेंगे इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी है, दोनों ही नाइट्रोजन्स ने। क्लियर। यहाँ पर लिख देंगे 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है यहाँ पर। फिर दूसरी चीज क्या पूछता है भैया, आबंध कौन सा बना है, यहाँ पर जो बंधन बना है वो कितना मजबूत बना है। हम कहेंगे भाई मजबूत तो बना है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन लिए है, तो इसको बोल देंगे हम त्रिसहसंयोजिक बंधन। इस तरह से लिखकर हम दिखा देंगे इसको कि हमने 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी है। यहाँ पर इसने नाइट्रोजन ने एक लिया इससे, इसने भी दूसरा और इसने भी तीसरा, तो त्रिसहसंयोजी बंधन है यहाँ पर। ठीक है, किसने बनाया है, ये नाइट्रोजन ने बनाया है त्रिसहसंयोजी बंधन। अगला देखते हैं तत्व। अगला तत्व है ऑक्सीजन। यहाँ पर हम कार्बन यौगिकों में सहसंयोजी आबंध बना रहे हैं, बंधन कह लो आबंध कह लो दोनों एक ही बात है। ऑक्सीजन में बना रहे हैं हम। ऑक्सीजन के अणु जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने, O2। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारी परमाणु संख्या कितनी होती है ऑक्सीजन की, 8 होती है। परमाणु संख्या कितनी होती है ऑक्सीजन की, 8 होती है। यानी इसके जो कण होते हैं परमाणु संख्या, यानी इसके परमाणु कण जो होते हैं वो 8 होते हैं। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं ऑक्सीजन का, तो K है यहाँ पर, K में 2, इसमें 8 और इसमें 8 और इसमें 32 जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। 2 वाला पहले कहता है कि मुझे 2, 8 में से 2 चले जाएंगे। अब जो बचे, कितने बचे, 6 बचे, वो इस L में आ जाएंगे, कुछ इस तरह से। अब ये कह रहा है कि भाई मेरे पास अगर 2 और आ जाते, 7 और 8, 2 और आ जाते तो मेरा डब्बा भर जाता। तो वो क्या करता है, अपने दूसरे भाई से बात करता है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ना यहाँ पर 2 है, 2 का मतलब 2 ऑक्सीजन। तो अपने भाई से बात करता है कि भाई अगर आप मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो मेरा डब्बा भर जाएगा। वो कहता है भाई अगर आप मुझे दे दो मेरा डब्बा भर जाएगा। तो इसी तरह से ये साझेदारी कर लेते हैं, दोनों साझेदारी कर लेते हैं कुछ इस तरह से। हमारे पास है एक ऑक्सीजन, पहली ऑक्सीजन, ये कहता है कि मेरे पास है 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ऊपर 2 नीचे, 4 5 और यहाँ पर ये हमारे 6 हो जाते हैं पूरे। 2 ऊपर 2 नीचे, 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इस वाली ऑक्सीजन के। अब दूसरी ऑक्सीजन की बारी, ये है 2 ऊपर 2 नीचे, 4 5 6 इस तरह से। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन कहेगा भाई लो, आपको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत थी ना डब्बा पूरा करने के लिए, आप मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले लो। इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, वो कहेगा भाई आपको भी जरूरत थी, लो आप मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो। तो इस तरह से ये दोनों अपने अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझेदारी कर लेते हैं। इससे इनके क्या होते हैं, दोनों के ही डब्बे पूरे हो जाते हैं। अब इसको 6 थे, 2 मिल गए, तो ये 2 और डालकर 8 पूरा कर लिया इस वाले ऑक्सीजन ने, ऐसे ही इसने पूरा कर लिया। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, यहाँ पर हुई है 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। देखो इसने भी 2 लिए, इसने भी 2 लिए, इसने भी 2 लिए, इसने भी 2 लिए, है नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। क्लियर। और इसको कैसे दिखाएंगे कि यहाँ पर कौन सा बंधन बना है, यहाँ पर द्विसहसंयोजी बंधन बना है। 2 इलेक्ट्रॉन लिए ना, तो द्विसहसंयोजी बंधन है, यहाँ पर लिख देते हैं। कुछ इस तरह से लिख के दिखा देंगे कि ऑक्सीजन ने 2 संयोजकता वाले बंधन बनाया है। ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कार्बन यौगिकों में सहसंयोजी आबंध किस तरह से बनाते हैं, Cl2 में देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास Cl2 अणु, इसका मॉलिक्यूल्स चेक करते हैं पहले कितने होते हैं, परमाणु संख्या, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है हमारी Cl की 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। 17 में से पहले हम यहाँ पर 2 अलग कर लेते हैं, जो कि K में जाते हैं 2, इसमें 8 जाते हैं। देखिए पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिएगा, काफी सारे क्वेश्चंस हम बना चुके हैं, तो इसको खुद से बना कर देखिएगा। नहीं बनता है तो आप वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं। 17 में से 2 इधर आ गए, बचे कितने आपके पास, बचे यहाँ पर तो 8 आ जाएंगे पूरे। अभी भी आपके पास बचे हैं कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। देखो K में आ गए 2,
8 इसमें आ गए, पूरा हो गए दोनों के डब्बे। अब यहाँ जो 7 बचा है ये कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो भाई मुझे मेरा ये डब्बा मैं फुल कर दूं, क्योंकि इसमें भी 8 ही आते हैं, इसमें भी 8 और इसमें 2 आते हैं। तो यही चीज अब ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए अपने दूसरे वाले भाई Cl से मदद मांगेगा। कुछ इस तरह से हम ये मदद मांगेगा। यहाँ पर है Cl और यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास है यहाँ पर पूरे 7। तो इस तरह से दिखा देंगे, 2 इधर 2 इधर, 4 5, ये 5 और ये 6 और ये 7 कुछ इस तरह से बना लेगा ये अपना। फिर अब ये दूसरा वाला Cl, 2 ऊपर 2 नीचे और ये 2 इधर, ये हो जाएंगे 4 5 6 और ये 7, इस तरह से बना लेगा। अब ये क्या कहेगा कि मुझे चाहिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, पूरा करना है ना इसे अपना डब्बा 8 करना है इस वाले Cl को। तो यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इन लोगों ने अपना डब्बा पूरा कर लिया, क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो उन्होंने 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया, ज्यादा नहीं लिया। ज्यादा लेने का फायदा ही क्या है, 1 ही डब्बा भरना है उन्होंने, तो बस यहाँ पर अपना 1 डब्बा पूरा कर लिया उन्होंने। अब कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी इन्होंने करी 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। क्या किस तरीके का बॉन्ड बनाया इन्होंने, बॉन्ड यानी बंधन बनाया इन्होंने बनाया Cl और ये Cl ने एकल आबंध बनाया, क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी है तो इसको कहेंगे एकल आबंध, सहसंयोजी आबंध, योजिक आबंध। आबंध कह दीजिए, बंधन कह दीजिए, दोनों एक ही बात है, बंधन या आबंध दोनों कह सकते हैं आप। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ क्वेरी है तो आप पूछिएगा, और इससे रिलेटिव और भी क्वेश्चंस हमारे, अभी ये पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या चीज पढ़नी है हमने अपने अगली वीडियो में, हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो Cl था, Cl मतलब अणु, 2 Cl थे, यहाँ पर भी 1 Cl, यहाँ पर भी 2 Cl थे, यानी दोनों एक ही तत्व थे, वो आपस में साझेदारी कर रहे थे। सहसंयोजी आबंध जो बना रहे थे वो आपस में ही दोनों एक जैसे तत्व बना रहे थे। कल की वीडियो में, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि अलग तत्व से किस तरह से साझेदारी हो सकती है। ठीक है, यानी जो हम सहसंयोजी आबंध बनाएंगे वो यौगिकों के बीच बनाएंगे। ये तो तत्व थे, अब यौगिकों के बीच बनाएंगे, जैसे आपका H2O हो गया या आपका CO2 हो गया, इस तरह के तत्वों के साथ और भी कई सारे तत्वों के साथ हम यौगिक जो होते हैं आपके, उनसे क्वेश्चंस बनाएंगे। चलिएगा, आई होप आपको समझ आया होगा। अभी भी अगर आपको कुछ क्वेरी रहती है तो आप जरूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।